दोस्तों एक काम करो, अभी अपना फोन उठाओ और गूगल करो $1 कितने रुपए का आया। क्या आया? 84 रुपीज, 87 रुपीज या फिर 91 रुपीज। यार एक टाइम था जब ये 45 रुपीज का सिर्फ था और आज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इंडिया पुअर हो गया? क्या गवर्नमेंट फेल हो गई या कोई और बड़ी वजह है? आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, एकदम सिंपल तरीके से, बिना किसी बोरिंग इकोनॉमिक्स के। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में भी नहीं बताते। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसा पॉइंट है जो डायरेक्टली तुम्हारे जेब से कनेक्ट होती है। चलो शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल चीज समझो कि करेंसी की वैल्यू होती क्या है। सोचो आईपीएल फाइनल की टिकट्स हैं, सिर्फ 100 टिकट्स बची हुई हैं आखिरी में, लेकिन खरीदने वाले 10,000 लोग। क्या होगा? टिकट्स महंगा हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही डॉलर के साथ होता है। जब इंडिया में बहुत सारे लोग और कंपनीज डॉलर खरीदने चाहते हैं, ऑयल खरीदने के लिए, मोबाइल इंपोर्ट्स करने के लिए या फिर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो डॉलर महंगा हो जाता है। मतलब पहले जो $1 45 रुपए में मिलता था, आज उसके लिए 90 रुपए के आसपास देना पड़ता है। अगर यहाँ तक समझ गए हो तो कमेंट में रुपीस ड्रॉप कर दो, और अगर नहीं समझे तो अगला एग्जांपल सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो, जब मार्केट में रुपए ज्यादा होते हैं और डॉलर कम, तो रुपए की वैल्यू और गिर जाती है, और जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है तो डॉलर और भी एक्सपेंसिव हो जाता है। तुम लोग बस इतना समझ लो, काफी है। अब सोचो, इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड होता है। इंडिया कुछ चीजें खरीदते हैं अमेरिका से, कुछ चीजें बेचते हैं। जब इंडिया ज्यादा खरीदते हैं और कम बेचते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है और रुपए गिर जाता है। ये बेसिक डिमांड सप्लाई का खेल है, और 2026 में ये खेल इंडिया के लिए थोड़ा बुरा चल रहा है। 89 रुपीज से गिर के 95 रुपीज तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट एक टिकट का वर्स्ट रिकॉर्ड। अब चलते हैं एग्जैक्टली 5 बड़ी वजहों की तरफ जो इस सब के पीछे है। पहली और सबसे बड़ी वजह, क्रूड ऑयल। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यार इसका असर बहुत गहरा है। सोचिए, इंडिया एक बहुत बड़ा फैमिली कार है और उस कार में पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। हम अपने 85% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया से, और ये खरीदारी होती है डॉलर्स में। अब जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशंस होती है या कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 के ऊपर, कभी कभी $115 के ऊपर, और इंडिया को खरीदना ही पड़ता क्योंकि वो ऑप्शंस ही नहीं है। तो इंडिया की गवर्नमेंट और कंपनीज मार्केट में जाती हैं, रुपए देती हैं, डॉलर खरीदती हैं और ऑयल खरीदती हैं। ये प्रोसेस इतनी बार होती है, इतने बड़े पैमाने पर, कि रुपए की डिमांड गिर जाती है और डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल मैथ्स करो, अगर कल इंडिया ने 5 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा $100 पर बैरल पर, तो 500 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ, और ये सिर्फ एक दिन का फिगर है। सोच लो, महीने में कितने डॉलर्स बाहर जाते हैं सिर्फ तेल के लिए। यही वजह है कि ऑयल इंडिया का सबसे बड़ा रुपए का दुश्मन है। अब आते हैं हम लोग दूसरी वजहों पर। दूसरी वजह थोड़ी इंटरेस्टिंग है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI। इन्हें समझो ऐसा कि ये वो लोग हैं जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, बट ये सिर्फ गेस्ट है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं। जब इंडिया की इकोनॉमी अच्छी दिख रही होती है, ये लोग आते हैं, रुपए खरीदते हैं, इंडिया मार्केट में पैसा भी लगाते हैं। इससे रुपए की डिमांड बढ़ जाती है, रुपए स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन जब इन्हें लगता है कि कोई और बेटर ऑप्शन है, अमेरिका में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है या इंडिया में रिस्क बढ़ गया है, तो ये लोग अपने माल बेच देते हैं। इंडिया स्टॉक्स बेचती है, बॉन्ड्स बेचती है, रुपए लिए और डॉलर में कन्वर्ट करके चले गए। 2026 में हुआ एग्जैक्टली यही। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $19 बिलियन से ज्यादा का माल इंडिया से निकाल लिया। 19 बिलियन, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो रफली 1.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा आएंगे। इतनी बड़ी रकम एक साथ बाहर गए तो रुपए पर कितना प्रेशर आया होगा, सोच सकते हो तुम लोग। डायरेक्टली गिर गया, और ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। जब बड़े इन्वेस्टर्स निकालते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स भी घबरा जाते हैं, स्टॉक मार्केट और नीचे चला जाता है और रुपए और कमजोर होता चला जाता है। अब हम चलते हैं तीसरी वजहों पे। तीसरी वजह डायरेक्टली अमेरिका से आती है, और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। आखिरकार हुआ क्या? अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। अब ये इंटरेस्ट रेट्स होते क्या हैं? सिंपल में समझो, अगर आप अमेरिका में पैसा रखोगे बैंक में तो ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, मतलब डॉलर में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। तो दुनिया बाहर के इन्वेस्टर्स ने सोचा
यार इंडिया में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में पैसा लगाने का क्या मतलब जब अमेरिका खुद इतनी रिटर्न दे रहा है और वो सब डॉलर की तरफ भागते चले गए। इसका नाम है डॉलर इंडेक्स, यानी डॉलर कितनी स्ट्रांग है बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में। जब ये इंडेक्स ऊपर जाती हैं तो सारी करेंसीज नीचे चली जाती हैं। रुपए, टर्किश लीरा, ब्राजीलियन रियल सब एक साथ गिर रहे हैं। तो ये मत सोच लेना कि सिर्फ रुपए ही गिरा है, क्योंकि अदर कंट्रीज की भी करेंसीज की भी वैल्यू गिर रही थी। ये ग्लोबल वेव थी, लेकिन इंडिया पर असर थोड़ा ज्यादा पड़ा क्योंकि हमारे पास पहले से ही दूसरी प्रॉब्लम्स थी, जैसे ऑयल डिपेंडेंसी। एक प्रॉब्लम दूसरी को और बड़ा कर देता है। अब हम लोग चलते हैं चौथी और सबसे बड़ी वजहों पे। चौथी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी दुनिया में चल रही लड़ाइयाँ और झगड़े। यार सोचिए आप एक इन्वेस्टर्स हो, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और सडनली न्यूज आती है मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गया, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, ऑयल सप्लाई खत्म होने वाली है। आप क्या करोगे? आप सेफ जगह पे भागोगे, और दुनिया की सबसे सेफ जगह है फाइनेंशियली बात करें तो यूएस डॉलर, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी है, मिलिट्री सबसे स्ट्रांग है और डॉलर को रिजर्व करेंसी का दर्जा मिलता है। तो जब भी दुनिया में कोई बड़ी क्राइसिस आते हैं, चाहे रसिया यूक्रेन हो, चाहे मिडिल ईस्ट टेंशन हो, लोग डॉलर खरीदना चालू कर देते हैं। इससे डॉलर और स्ट्रांग होता है, बाकी करेंसीज और वीक होती हैं। 2026 में यही हुआ, मल्टीपल क्राइसिस एक साथ आई, इन्वेस्टर्स डॉलर में शिफ्ट हो गए और रुपए एक ही बार में काफी नीचे आ गए। आरबीआई को बहुत ज्यादा इंटरवीन करना पड़ा सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट वजह, ट्रेड डेफिसिट। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसको घर के बजट से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोचिए आपके घर में महीने की कमाई 50,000 हो, लेकिन खर्चा 70,000 हो रहा हो, तो आप 20,000 के कर्ज लेंगे ताकि आपके फुलफिल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। यही होता है ट्रेड डेफिसिट में। इंडिया बाहर से ज्यादा खरीदता है जितना कि वो बेचता है। इंडिया इंपोर्ट्स करता है क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये सब मिलाकर एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल बनाता है। और एक्सपोर्ट में है कुछ चीजें, IT सर्विसेज, मेडिसिन, सॉफ्टवेयर, कुछ मैन्युफैक्चर गुड्स, लेकिन एक्सपोर्ट का फिगर इंपोर्ट जितना बड़ा नहीं है। जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो इंटरनेशनली ज्यादा रुपए बाहर जाएंगे डॉलर्स खरीदने के लिए, रुपए की सप्लाई ज्यादा होगी ग्लोबली, वैल्यू गिर जाएंगी, करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD बढ़ जाता है, और ये इन्वेस्टर्स को सिग्नल देता है कि इंडिया की इकोनॉमी पर ज्यादा प्रेशर है। तो इन 5 बड़ी वजहों ने मिलकर रुपए को इतना कमजोर कर दिया है कि क्या ही बोला जा सकता है। क्रूड ऑयल, FPI आउटफ्लोज, स्ट्रॉन्ग डॉलर, ग्लोबल टेंशन और ट्रेड डेफिसिट, ये 5 एक साथ एक्टिवेट हो गए हैं 2026 में और रुपीस को क्रैश कर दिए हैं। अब आता है वो पार्ट जो तुम्हें मैंने प्रॉमिस किया था, डायरेक्टली तुम्हारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है। पहला, पेट्रोल और डीजल। ऑयल इंपोर्ट्स महंगा होंगे और रुपए गिरा तो पंप पर प्राइस बढ़ेगी, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो जाता है, तो वेजिटेबल्स, दूध, ग्रोसरीज और भी महंगा हो जाएंगे। ये इन्फ्लेशन है सीधी आपकी जेब पर। दूसरा, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स। आईफोन महंगा हुआ या लैपटॉप का प्राइस बढ़ गया, ये डायरेक्टली रुपए की गिरावट की वजह से होता है। जो चीजें चाइना या अमेरिका से इंपोर्ट होती हैं, उसके रेट रुपए में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तीसरा, फॉरेन एजुकेशन और ट्रेवल। अगर तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं या पढ़ने जाने वाले हैं, एक साल के एक्सपेंस जो पहले 30 लाख के थे अब वो 35 to 36 लाख तक के पहुंच चुके हैं, सिर्फ करेंसीज की वजह से। वीजा फी, यूनिवर्सिटी फीस, क्योंकि सब डॉलर्स में है। चौथा, EMIs और लोन्स। अगर किसी कंपनी ने डॉलर में लोन लिया हुआ है बाहर से, उनके रिपेमेंट कॉस्टली हो जाते हैं और वो कॉस्ट अल्टीमेटली कस्टमर तक आएगी प्रोडक्ट्स के थ्रू। और पांचवा, जो चीजें लोग मिस करते हैं, इंपोर्टेड मेडिसिन। कुछ क्रिटिकल मेडिसिन इंडिया इंपोर्ट करते हैं, रुपए गिरे तो वो भी महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो एक ग्रुप को फायदा होता है, IT कंपनीज और एक्सपोर्टर्स, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये डॉलर में कमाते हैं। जब रुपए गिरा, उन्हें सेम डॉलर के ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, उनके प्रॉफिट बढ़ गया। इसलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए वीक रुपए एक्चुअली अच्छा है। तो ये एक मिक्स्ड बैग है, किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा, लेकिन कॉमन बंदे के लिए तो ज्यादातर बुरा ही है। अब सवाल आता है, तो क्या कोई सॉल्यूशन है या रुपए गिरते ही रहेंगे? पहली चीज जो हो रही है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन कर रही है। RBI के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रफली $600 बिलियन के आसपास। RBI इन रिजर्व्स में से डॉलर मार्केट में बेच देते हैं और रुपए को बाई करते हैं। इससे रुपए स्टेबलाइज होते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन यार ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, जैसे हेडेक में क्रोसिन लेना, दर्द कम हो जाता है लेकिन बुखार नहीं जाता। परमानेंट सोल्यूशन के लिए इंडिया कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलो जानते हैं कि इसका सोल्यूशन
क्या हो सकते हैं? तो पहले चेंजेस क्या करना चाहिए, चलो जानते हैं। ऑयल डिपेंडेंसी को कम करो, ईवी रिवॉल्यूशन, इथेनॉल ब्लेंडिंग, सोलर एनर्जी। अगर इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स डोमेस्टिकली पूरी कर सके तो ऑयल इंपोर्ट्स बिल घट जाएंगे और डॉलर्स बाहर जाना बंद हो जाएंगे। दूसरी चेंजेस, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, मेड इन इंडिया को सीरियसली लेना होगा। मेडिसिन, स्टील्स, टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर। अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे तो डॉलर ज्यादा आएंगे इंडिया में और ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। अब हम लोग तीसरे चेंजेस की ओर बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करो। जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, अगर वो इंडिया में बनने लग जाए तो इंपोर्ट बिल भी घट जाएगा। और चौथी और आखिरी चेंजेस, एफडीआई अट्रैक्ट करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी परमानेंट इन्वेस्टमेंट। इससे डॉलर कंसिस्टेंटली आते रहेंगे इंडिया में और करेंसी स्टेबल रहती है। इससे ये सब एक रात में नहीं होगा, लेकिन यही लॉन्ग टर्म रास्ते हैं और इंडिया इस डायरेक्शन में बढ़ भी रहा है। बस स्पीड और कंसिस्टेंसी चाहिए। दोस्तों आज हमने नंबर्स देखे, ग्राफ देखे, डॉलर और रुपये की कहानी समझी। लेकिन सच कहूँ, करेंसी की वैल्यू सिर्फ मार्केट्स डिसाइड नहीं करते। उसके पीछे होती है एक देश की मेहनत, उसके लोगों के सपने और उनके फ्यूचर। जब रुपये गिरती है तो सिर्फ एक नंबर नहीं बदलता। महंगा होता है पेट्रोल, महंगी होती है पढ़ाई, महंगा होता है जीना, और इसका बोझ सबसे ज्यादा उठाते हैं आम आदमी। लेकिन हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है। अगर इंडिया एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करता है और इनोवेशन पर फोकस करता है तो शायद एक दिन कहानी बदल सकती है। शायद एक दिन सवाल ये नहीं होगा कि रुपए कितने गिर गए, बल्कि रुपए कितने मजबूत हो गए। और उस दिन ये सिर्फ इकोनॉमी की जीत नहीं होगी, ये 140 करोड़ सपनों की जीत होगी। दिस वाज द सत्यम फास्ट ट्रूथ बियॉन्ड हेडलाइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर द वैल्यू ऑफ करेंसी कैन राइज एंड फॉल, बट द वैल्यू ऑफ अ नेशन एम्बिशन शुड नेवर फॉल।